Welcome to RPD Public School online class for class 7 स्टूडेंट। हम लोग इसके पहले कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम इसके आगे का शुरू करने जा रहे हैं। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, यानी हर्मित यानी साधु, लिव्ड यानी रहता था, इन ए वुड माने एक जंगल में, विच ही नेवर लेफ्ट, मतलब उसने, हर्मित जो है यानी साधु जो है वो जंगल को छोड़ करके कभी नहीं गया। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, साधारण लोगों के अलावा और किसी को वो नहीं देखा था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, पुट ऑन यानी पहन लिए, ऑर्डिनरी यानी साधारण तरीके के, क्लोथ्स यानी कपड़े। इसलिए राजा ने साधारण तरीके के कपड़ों को पहन लिया। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, यानी साधु की झोपड़ी तक पहुंचने से पहले राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए, अपना राजसी वस्त्र उतार कर साधारण तरीके का कपड़ा पहन लिया। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, द किंग राजा ने लेफ्ट यानी छोड़ दिया, हिज हॉर्स अपने घोड़े को, विथ हिज बॉडी गार्ड, विथ हिज बॉडी गार्ड यानी अपने अंगरक्षक के पास छोड़ करके चले गए। एंड वेंट ऑन एलोन, यानी अंगरक्षक के पास अपना हॉर्स छोड़ करके, अपने घोड़े को छोड़कर अकेले चले गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, राजा जब केम यानी आए, नियर माय नज़दीक, द हर्मिट्स माने साधु के, हट यानी झोपड़ी, जब राजा झोपड़ी के पास आए, ही सा उन्होंने देखा, द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उन्होंने क्या देखा कि जो साधु था वह अपने झोपड़ी के सामने एक गड्ढा खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, उसने, ग्रीटेड माने अभिवादन करना, उसने राजा का अभिवादन किया। द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, और फिर लगातार गड्ढा खोदने लगा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो साधु था वो, हर्मिट वॉज ओल्ड यानी वृद्ध था, एंड ओल्ड एंड ही वर्कड ही ब्रीथली हैविनली, हर्मिट वॉज ओल्ड, साधु बूढ़ा था, एंड वीक और कमज़ोर था, एंड ही वर्कड, ही ब्रीथड हैविली, और काम भी कर रहा था, इसलिए तेजी से हाँफ रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, यानी राजा साधु के पास गए, एंड सेड और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइस हर्मिट यानी बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास आया हूँ, टू आस्क यू टू आंसर द 3 क्वेश्चन, मैं आपके पास 3 प्रश्नों का जवाब जानने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम, मैं कैसे ये जान सकता हूँ कि सही समय पर कौन सा सही कार्य करना है। हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, मुझे किन लोगों की सबसे अधिक आवश्यकता है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन सा कार्य मुझे सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको सबसे पहले करना चाहिए। कौन सा कार्य मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उसे सबसे पहले करना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग, द हर्मिट यानी साधु, लिसन यानी सुना, टू द किंग राजा की बातों को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खुदाई करता रहा। यू आर टायर्ड, तुम थक चुके हो, सेड द किंग, राजा ने कहा कि तुम थक चुके हो। लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क इन योर प्लेस, एक काम करो, मुझे अपना फावड़ा थमा दो और तुम्हारी जगह मैं काम करूं।
तुम थके हो, आराम करो। थैंक्स सेड द हर्मिट, साधु ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पैड, अपना फावड़ा राजा को पकड़ाते हुए साधु ने कहा धन्यवाद। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद वह सैट डाउन यानी बैठ गया। कहाँ? ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। When the king had dug 2 beds, जब उन्होंने यानी राजा ने 2 बार फावड़े को चलाया, थोड़ा थोड़ा खुदाई किया। He stopped and repeated his question, राजा रुके और उन्होंने अपने प्रश्न को दोहराया। The hermit gave no answer, लेकिन साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। But stood up, केवल चुपचाप खड़ा रहा। Stretching out his hand on the spread and said, अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए, स्ट्रेचिंग यानी फैलाना, यानी अपने हाथों को आगे बढ़ाया। अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए राजा ने कहा, हिज हैंड द स्प्रेड एंड सेड, क्या बोला? नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, साधु ने कहा अब आप आराम कीजिए, मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड, लेकिन फावड़े को साधु को राजा ने नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, डिग माने खुदाई करना, और ये गड्ढा खोदते रहे। 1 hour पास, जब 1 घंटा बीत गया। देन एनदर, फिर दूसरी बार बोले। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, मतलब शाम हो गई। सन वेंट डाउन मतलब नीचे चला गया। बिहाइंड द ट्री माने पेड़ों के पीछे, पेड़ों के पीछे जा कर के छिप गया। एंड एट लास्ट, और अंत में, द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, राजा फावड़े को जमीन पर पटक दिए, फेंक दिए और बोले, आई केम टू यू वाइस मैन, ए बुद्धिमान व्यक्ति, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था, मैं तुम्हारे पास आया हूँ अपने प्रश्न का जवाब ढूंढने। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं अपने प्रश्न का जवाब मांगने के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे जवाब नहीं दोगे तो लेट मी सो, तो बता दो, एंड आई विल रिटर्न होम, अगर तुम जवाब नहीं दे सकते तो मैं जो है आई विल रिटर्न होम, मैं घर चला जाऊँ। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, साधु ने कहा कि देखो कोई दौड़ता हुआ कोई व्यक्ति आ रहा है। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन, राजा पीछे मुड़े और देखा, बियर्डेड यानी दाढ़ी वाला व्यक्ति, रनिंग टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ दौड़ करके आ रहा था। हिज हैंड्स वेर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके हाथ जो थे उसके पेट को दबाए हुए थे, यानी वह अपने हाथों से अपने पेट को दबाया हुआ था। हैंड वेर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, फ्रॉम विच, जहाँ से, ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से ब्लड निकल रहा था। वेन ही रीच द किंग, जब वह राजा के पास पहुँचा, द किंग ही फेंटेड, वह हाँफ रहा था, वह हाँफ रहा था, एंड फेल ऑन द ग्राउंड, और हाँफते हाँफते जमीन पर गिर पड़ा। फेल ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर गिर पड़ा। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और साधु, रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग, उस व्यक्ति के कपड़े को उन्होंने उतारा। एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, उन्होंने देखा उसके पेट में बड़ा घाव लगा हुआ था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट, राजा ने उसको साफ किया और उसकी मरहम पट्टी की। एंड कवर्ड इट विद द हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ यानी रुमाल, अपनी रुमाल से उसको ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून का निकलना बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड, राजा ने फिर से उसके घाव को धोया। अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टार्ट, जब तक खून बंद नहीं हो गया तब तक वो उसको जो है उसकी मरहम पट्टी करते रहे। द मैन फेल्ट बेटर, उस व्यक्ति ने अच्छा महसूस किया। फेल्ट यानी महसूस करना, बेटर यानी अच्छा। एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, ब्रॉट माने लाया, ब्रिंग माने लाना,
ब्रॉट माने लाया, फ्रेश वाटर यानी ताज़ा पानी। राजा ताज़ा पानी ले आए, एंड गेव इट टू हिम, और इसको उसे दे दिया। बाय दिस टाइम, इस समय, द सन हैड सेट, शाम हो गई थी। सन हैड सेट मतलब शाम हो गई थी। एंड द एयर वाज कूल, सन हैड सेट का मतलब सूरज छिप गया था। द एयर वाज कूल, हवा ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, द किंग विद द हर्मिट, किंग यानी राजा, विद द हर्मिट्स हेल्प, साधु की मदद से, कैरीड द उंडेड मैन इनटू द हट, यानी दोनों पकड़ करके उंडेड यानी घायल व्यक्ति को कहाँ ले आए, उंडेड मैन इनटू द हट, झोपड़ी में ले आए। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पर सुला दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, व्यक्ति अपनी आँखों को बंद कर लिया। एंड ले क्वाइट, और शांति से लेट गया। द किंग टायर्ड बाय दिस वॉक, द किंग टायर्ड, राजा थक गए थे। बाय हिज वॉक, इधर उधर आते जाते राजा थक गए। एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर, और अपना काम समाप्त करके ले डाउन ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर ही सो गए। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और रात भर सोए रहे। व्हेन ही अवेक, जब वो जागे, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही वुड रिमेंबर। व्हेन ही अवेक, जब वो जागे, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, इससे पहले कि उनको कुछ समय पहले ये याद आता, वेयर ही वॉज, आर हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। इससे पहले कि कुछ वो सोचते, उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति था, जो स्ट्रेंज व्यक्ति था दाढ़ी वाला, वो वहीं पड़ा हुआ था। वेयर ही वॉज, हु द स्ट्रेंज, उन्होंने देखा कि वो आदमी कहाँ गया जो इस बेड पर लेटा हुआ था। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन, उस व्यक्ति को उन्होंने देखा वहीं लेटा पड़ा था। फॉरगिव मी, उसने कहा मुझे माफ़ करिए। सेड द बियर्डेड मैन, यानी दाढ़ी वाला व्यक्ति बोला। इन ए वीक वॉइस, यानी पतली सी आवाज़ में, साधारण सी आवाज़ में उसने बोला। व्हेन ही सा दैट द किंग वॉज अवेक, जब वह देखा कि राजा जग गए। व्हेन ही सा दैट द किंग वॉज अवेक, आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, राजा ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मैं तुम्हें क्यों माफ़ करूँ या क्या करूँ, मैं तुम्हें नहीं पहचान रहा हूँ। यू डू नॉट नो मी, उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते हैं, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट इनमी, मैं आपका वही शत्रु हूँ। ऑफ योर्स, मैं आपका वही शत्रु हूँ। हु स्वेयर रिवेंज ऑन यू, स्वेयर माने कसम खाई थी बदला लेने के लिए। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर्स टू डेथ, क्योंकि बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपकी वजह से मेरा भाई मरा था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और आपने मेरे धन संपत्ति को छीन लिया था, सीज कर दिया था। आई न्यू यू हैड गॉन एलोन टू सी दैट hermit, I knew you had gone alone to see that hermit। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।